नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि यहाँ से अयोध्या कांड का आरंभ होता है। 12 वर्ष आनंद पूर्वक बिताने के बाद वह एक दिन आता है जब कैकई देश से महारानी कैकई के छोटे भाई पधारे हैं। वह राजकुमार शत्रुघ्न और राजकुमार भरत को लेने के लिए आए हैं। तब राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं और अपने बड़े भैया राम को प्रणाम करते हैं और अपने मामा जी के साथ कैकई देश की ओर प्रस्थान करते हैं। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ से यह कहते हैं कि हे राजन, अब हमें भी प्रस्थान करना चाहिए। तब महाराजा दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप अभी और निवास कीजिए, हमें तो आनंद आ रहा है आपकी सेवा करके। तब गुरुदेव कहते हैं कि नहीं राजन, संतों का संसार में ज़्यादा देर रहना अच्छा नहीं होता है, वरना माया पकड़ लेती है। माया जैसे ही पकड़ने वाली हो उसे त्याग देना चाहिए और उस स्थान से चले जाना चाहिए। तब महाराजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा, आपकी जैसी आज्ञा, मैं आपके जाने का प्रबंध करा देता हूँ। तब महाराजा दशरथ गुरुदेव को ससम्मान विदा करते हैं। महाराजा दशरथ के मन में गुरुदेव की बात बैठ जाती है। वह उनकी बात पर विचार करते हैं कि अब मुझे भी अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मोह माया का त्याग कर देना चाहिए और अपने ज्येष्ठ पुत्र का राज तिलक कर देना चाहिए। इस बात का विचार करके वह गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी से वह इस बात की चर्चा करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, आपने यह बहुत अच्छा निर्णय लिया है, हम इसमें आपको स्वीकृति देते हैं, पर आप पहले एक सभा बुलाइए, उसमें दूर देश के राजा, सभी मंत्रीगण, सभी सलाहकार और बड़े संतों को निमंत्रण दीजिए। सबके मत से ही हम यह कार्य करेंगे। तब महाराजा दशरथ एक सभा का आयोजन करते हैं। उसमें सभी मंत्रीगण विराजमान हैं, सभी संत समाज विराजमान हैं और दूर देश से पधारे राजा विराजमान हैं और वहाँ का जन समुदाय विराजमान है। तब महाराजा दशरथ अपना निर्णय सबको सुनाते हैं। वह कहते हैं कि मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं अब अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इसमें आप सबकी सहमति हो तो आप कृपया मुझे बताइए, और अगर मेरी बात में कोई त्रुटि हो तो वह भी मुझे बताइए। तब सब एक साथ एक मत में श्री रामचंद्र भगवान का जयकारा लगाते हैं। वह कहते हैं, राजा रामचंद्र की जय। तब महाराज दशरथ यह सुनकर अति प्रसन्न होते हैं। उनके मन में प्रसन्नता भी होती है और आश्चर्य भी होता है। वह सोचते हैं कि मैंने अभी राम को राजा बनाया नहीं है, उसके पहले ही उसके नाम का जय घोष हो रहा है। खुशी इस बात की रहती है कि सब लोग राम से कितना प्यार करते हैं। तब महाराजा दशरथ पूछते हैं कि राम को राजा क्यों बनाया जाए। तब एक एक व्यक्ति अपना मत देता है कि श्री राम प्रभु सबसे मित्रता का व्यवहार रखते हैं। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि श्री राम प्रभु में भक्त, भगवान और मित्र का रूप दिखाई देता है। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि यही गुण उनका सबसे अच्छा है। तब महाराजा दशरथ आदेश देते हैं आर्य सुमंत को कि राम को सभा में उपस्थित होने का संदेश भेजा जाए। तब आर्य सुमंत जी श्री राम के पास संदेश लेकर जाते हैं। तब श्री राम प्रभु सभा में उपस्थित होते हैं और वह महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे पिता महाराज, आपने मुझे किस प्रयोजन से बुलाया है, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, हे तात आज्ञा कीजिए। तब महाराजा दशरथ श्री राम प्रभु को अपना निर्णय बताते हैं। वह कहते हैं कि पुत्र, हमने यह निर्णय लिया है और सभी का यही निर्णय है कि अब आपका राज्याभिषेक कर दिया जाए। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे पिता महाराज, मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या, जो आपने इतनी शीघ्रता से यह निर्णय ले लिया।
तब महाराजा दशरथ कहते हैं, नहीं पुत्र, ऐसी तुमसे ऐसी कोई त्रुटि नहीं हुई है और तुम तो कोई त्रुटि कर ही नहीं सकते हो। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे पिता महाराज, फिर आपने यह निर्णय इतनी शीघ्रता से क्यों लिया है। तब महाराजा दशरथ कहते हैं कि पुत्र, हमने अपने जीवन में कई प्रकार के भोग भोग लिए हैं और कई धर्म कार्य कर लिए हैं। अब हम विश्राम करना चाहते हैं और अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए वन में जाना चाहते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे पिता महाराज, यह कार्य तो आप यहाँ रहकर भी कर सकते हैं और मैं आपके छत्र छाया में रहकर जन सेवा कर सकता हूँ। तब सारे जो वहाँ पर विराजमान मंत्रीगण हैं, जन समुदाय है, वह एक स्वर में अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि श्री रामचंद्र की जय, महाराजा रामचंद्र की जय। तब उनकी बात सुनकर श्री राम प्रभु कुछ नहीं कह पाते हैं और यह मत स्वीकार कर लेते हैं। तब यह खबर पूरी अयोध्या में हवा की तरह फैल जाती है। सब आनंद से उत्साहित हो जाते हैं कि अब महाराज राजा रामचंद्र जी का अभिषेक होगा और सभी माताओं को पता चल जाता है, माताएं भी प्रसन्न हैं, सभी भाइयों को पता चल जाता है, सभी भाई प्रसन्न हैं। उधर महारानी कैकेयी को भी जब पता चलता है तो वह भी बहुत प्रसन्न होती हैं। किंतु जो महारानी कैकेयी की दासी है मंथरा, उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वह दुखी मन से क्रोधित होकर महारानी कैकेयी के कक्ष में पहुंचती है। तब महारानी कैकेयी कहती है कि अरे तुम कहाँ थी इतनी देर से, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तब वह महारानी कैकेयी मंथरा को कुछ उपहार देती है। तब वह मंथरा दासी रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि रानी, यह उपहार छोड़ो, अब तो तुम्हारे बुरे दिन आ गए हैं। तब महारानी कहती है कि इस तरह की बात क्यों कर रही हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो, तुम्हें किसने कुछ कहा है। तब वह कहती है कि नहीं महारानी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, पर मैं इस बात से दुखी हूँ कि राम का अभिषेक हो रहा है। इस प्रकार मंथरा दासी षड्यंत्र रचने लग जाती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।